नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसको लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज है। और आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई है जिससे लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया शिक्षक भर्ती में, यानी कि सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें बदली जा सकती है, प्लस में ये जो है आपका बड़ा झटका है ना, बड़ा झटका हो सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बाकी बात अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको क्या समझ में आया और क्या दिक्कतें आपको आई है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं झारखंड शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। 2025 में 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, ये आप सभी जानते हैं। देखिए विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे है ना, लास्ट में आपको मेन पॉइंट है उसको मैं बताऊँगा। झारखंड में इस साल कुल 11,000 शिक्षकों की बहाली की गई, यानी कितना 11,000 शिक्षकों की। 26 यानी कि 2026 में 40,000 सहायक आचार्यों की भर्ती की तैयारी, यानी कि बताया जा रहा है कि 2026 जो आपका आने वाला साल है, कब 2026 है ना, कितना 2026 है ना, बिल्कुल 2026 जो आपका नियुक्तियों का साल आने वाला, ऐसा बोल रही सरकार। देखिए राज्य सरकार अगले साल लगभग 40,000 सहायक आचार्य नियुक्ति करने की योजना में, यानी कितना 40,000 है ना। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और देखिएगा इसमें भी कई सारी चीज़ों को लेकर के दिक्कतें आ रही है। देखिए यहाँ पे पदस्थापन पोस्टिंग प्रक्रिया अभी भी आपको पता है कि जारी है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उनका पदस्थापन अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि जिन शिक्षकों को जो आपका जो नियुक्ति कंप्लीट हो चुकी है ना, इनका पदस्थापन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुख वाली बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये आपका सिस्टम का लूप होल है, यानी कि आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं, ये स्वीकार करना होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा आप प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति, यानी कि गणित हो, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान विषय के प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति किए गए हैं पहली से पाँचवीं से छठी, मतलब पहली से पाँचवीं और छठी से आठवीं तक के लिए बहाली हुई है। 26,000 सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन पहले ही जारी है, यानी कि आपको पता होगा ये तो पहले जारी हुआ था, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन लिए गए थे, जिसमें आपका 29,999 पदों की नियुक्ति संभव है ना। ये जो आपका है इस चीज़ को लेकर के बातें की जा रही है ना, कि 23,000 और 23,900 मतलब 23,999 पदों पर नियुक्ति संभव, यानी कि न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर लगभग 23,999 पद भरे जा सकते हैं ना। ये देखिएगा 26,000 से अगर बात करें, यानी कि अगर कंप्लीट करवा दी सरकार तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल से इंतजार करते इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन सरकार की नाकामी बोल सकते हैं आप, सरकार की गलती, जेएसएससी की कमजोरी बोल सकते हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है ना। हालांकि कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको पता होगा कि कितना आगे पीछे हुआ, सुप्रीम कोर्ट से जाकर के लड़ना पड़ा, तब आज जाकर के आप लोगों की नियुक्ति हो रही है ना। अन्यथा तो दिन दूर ही था, समझिए कहीं 15 साल अभी और लग जाता झारखंड में नौकरी लेने के लिए। बट टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग बोलेगा डीमोटिवेट करें, डीमोटिवेट नहीं करें, रियलिटी बता रहा हूँ आपको है ना। इस तरीके सरकार काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय में काम करती है, चुनाव के जीतने के 1 साल बाद काम करती है, तो चुनाव के पहले है ना, ऐसे सिचुएशन ये लोग बना ली हैं। देखिए इतना अभी पदों की संभव है, और क्योंकि सरकार के द्वारा अभी जीएसएससी के द्वारा आपको सीट सरेंडर, जीएसएससी नहीं कोर्ट के द्वारा सीट सरेंडर नहीं करने के लिए बोला गया है ना, तो मजबूरन इनको करना ही पड़ेगा। न्यूनतम आंकड़ों के आधार पर वही लगभग 23,909 पद भरे जाएंगे है ना। आगे बात करते हैं 15,000 पद अब भी आपको खाली है, कितना 15,000 कुल पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और 26,001 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी में होगी है ना। आपको पता होगा कि 2026 में आपको देखिए इंटर और मैट्रिक की जो परीक्षाएं आपका फरवरी में होने की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा है, और परीक्षा फरवरी में ही होगी। मार्च अप्रैल तक रिजल्ट जारी करने की योजना बनाई जा रही है। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक काम कर रहे थे, तो अगर जल्दी हो जाता तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी बेनिफिट मिल सकता था। बट चलिए कोई दिक्कत नहीं, सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। 2025 की परीक्षा में देरी का कारण देखिए बाहरी छात्रों का नामांकन से परेशानी के कारण रिजल्ट में देरी है। तो ऐसे बोल दिया कि क्या बोले, आप क्या समझते हैं इससे बताइएगा आप कमेंट करके।
शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को टीचर ट्रेनिंग भी दी जा रही है ना। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, बच्चों को बेहतर और रोजगार उन्मुख शिक्षा देने पर भी जोर किया जा रहा है। मिलेट यानी कि मिडिल आपको जो स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है ना, मिडिल स्कूलों में, और 1373 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रही है ना। 68 के लिए 3451 पदों की नई प्रक्रिया अभी चल रही है और इन पदों के लिए आवेदन के लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है ना। 100 ये सीएम स्कूल आप सभी जानते हो, सीएम के नाम पे पढ़ा है 100, और सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोलने की तैयारी चल रही है। यानी कि क्या फ़ायदा है ऐसे सीएम एक्सेलेंस स्कूल का? अभी मैं आपको हज़ारीबाग की स्थिति बता रहा हूँ ना। हमारा छोटा भाई यहाँ पे मैंने एडमिशन करवा दिया कि चलिए अच्छा पढ़ा, हालांकि जिला स्कूल पहले नाम था, इसका नाम बदल के कर दिया गया सीएम एक्सेलेंस ऑफ स्कूल है ना। तो मैंने देखा वहाँ पर गया एडमिशन करवा, तो पता चला कि बच्चों को वैसे सब्जेक्ट चुनने पड़ रहे हैं जो वहाँ पर टीचर मौजूद है, अन्यथा अपने सब्जेक्ट आप चूज ही नहीं कर सकते। ये मजबूरन ज़बरदस्ती वाली बात हुई, शिक्षक है ही नहीं तो क्या करेंगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति बन चुकी। और 100 स्कूल खोलेंगे, 100 स्कूल को करने के प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप? जो अपने नाम पर करवाए तो कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं सही तरीके से, और 100 और खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। वही बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। सरकार राज्य में नए उत्कृष्ट विद्यालयों की योजना बना रही है और जेटेट ये सब जो है आपका 2026 के मार्च तक होने की जो प्रक्रिया है बताई जा रही है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस में दिग उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के, और आपको पता है कि अभी प्रक्रिया धीरे धीरे चल ही रही है और आने वाले दिनों भी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, है ना, कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो है भर्ती प्रक्रिया को क्लोज नहीं किया गया है, सीटें अभी सरेंडर नहीं की, ना ही की जाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया आप सीट को सरेंडर नहीं करेंगे। यानी कि ना चाहते हुए ज़बरदस्ती इनको नियुक्ति पत्र देना होगा। और कुछ लोगों को, चाहे आपका नोटिस वाले हो, बिना नोटिस वाले हो, बायोमेट्रिक वाले हो, मिसमैच वाले, जो भी हो, सारे लोग को धीरे धीरे, जिनका सारा चीज़ सही होगा उन्हीं लोग को मिलेगा। जिनका दिक्कत होगा उनको तो समझिए कि लाख लिस्ट आ जाएगा तो भी उनका नाम नहीं आएगा, है ना। जिनका गलती होगा उनका, या तो आप योग्य नहीं होंगे तो आपको नहीं देगा, आप योग्य होंगे तो आपको भले ही थोड़ा देर आगे पीछे होगा लेकिन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है ना। बाकी बात आप लोगों को अपनी राय ज़रूर देना है। एक चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा कि जो लोग लाइक नहीं किएंगे लाइक कर दीजिएगा, जो लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ कहीं ना कहीं आप लोग को उस चीज़ के बारे में जानकारी बहुत पहले भी कई बार रहती है, बहुत पहले कई बार वीडियोस बनाने में लेट भी होती है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही बनाता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, फर्जी लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात जैसे भी कुछ अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।